एंड आज हम देखेंगे तीनों टेंसेस के इंडेफिनिट टेंसेस या फिर सिंपल टेंसेस। जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर होता है उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। सो आज हम सीखने वाले हैं वही सीखने वाले हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसके सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं टेंसेस के थ्रू। सो इन 5 सेंटेंसेस से आपको बहुत हेल्प होगी टू स्पीक इंग्लिश बोलना सीखने में। सो प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का पहला वर्ड या सेंटेंस, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अगर आपको बोलना हो मैं फुटबॉल खेलता हूँ या मैं फुटबॉल खेलती हूँ तो आई प्ले फुटबॉल। वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। वी ईट डिनर टुगेदर, हम साथ में रात का खाना खाते हैं। ही वर्क्स इन एन ऑफिस, वह एक कार्यालय में काम करता है। सो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट भी हम इसे कहते हैं। सो आई ईट एन एप्पल, फर्स्ट सेंटेंस, आई ईट एन एप्पल, मैंने सेब खाया। शी प्लेड द पियानो, उसने पियानो बजाया। दे वेंट टू द मार्केट, वे बाजार गए। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया। वी सॉ अ मूवी, हमने फिल्म देखी। सो ये था पूरा पास्ट इंडेफिनिट। अब जो हम पढ़ेंगे वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। सो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाज़ार जाऊँगा। अगर आपको बोलना हो मैं कल यहाँ जाऊँगा तो आई विल का यूज़ होगा। तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि मैं कल बाज़ार जाऊँगा। सो आई विल गो टू मार्केट टुमारो। शी विल सिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग, वह शाम को गाना गाएगी। दे विल प्ले फुटबॉल नेक्स्ट संडे, वे अगले संडे को या रविवार को फुटबॉल खेलेंगे। ही विल ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर, वह रात के खाने में पिज़्ज़ा खाएगा। वी विल ट्रेवल टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने मुंबई जाएंगे। सो ये जो है ये तीनों टेंसेस एकदम जो बेसिक टेंस होता है ना, सिंपल टेंस, जैसे कैसे हर चीज़ का बेसिक होता है, मैथ्स का भी अपना बेसिक होता है, उसी तरीके से जब टेंस में द मोस्ट बेसिक चीज़ की हम बात करते हैं तो इनडेफिनिट टेंस ही होते हैं। तो पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट, फिर पास्ट इनडेफिनिट, फिर फ्यूचर इनडेफिनिट। तो इन तीनों टेंसेस की खासियत ये होती है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है और इसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस भी बनते हैं। सो इंग्लिश बोलने के लिए इन सेंटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड इनको समझना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है सिंपल टेंसेस। सो अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और कि प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ होता है, पास्ट में वॉज वर का यूज़ होता है और फ्यूचर में विल शैल का यूज़ होता है। सो ये बेसिक्स अगर आप समझ जाएंगे तो आप सेंटेंस मेकिंग बहुत ईजिली कर सकते हो और इंग्लिश बोल सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।